दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाकुंभ से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जो कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अखबारों में, न्यूज़ में देखने को मिली है। जी हाँ, एक ऐसी घटना जो दिल को झकझोर के रख देने वाली है। जी हाँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो वाकई में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पिछले 1 महीने से महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, जिसमें कि लाखों श्रद्धालु बहुत दूर दूर से, अलग अलग शहरों से, गांवों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी आ रहे हैं अपनी आस्था को मन में लेकर के। वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए। लेकिन क्या हो जब इसी बीच आपको पता चलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जहाँ पर लाखों करोड़ों की आबादी में आए हुए श्रद्धालु अपना पाप धो रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पवित्र नगरी में अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए भी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही केस हाल ही में आया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही शख्स है जो कि अपनी ही बीवी का कत्ल कर देता है, वो भी महाकुंभ के पवित्र स्थल, पवित्र जगह पर, जहाँ पे आकर लोग अपना पाप धो रहे हैं, अपने मन से सारी बुरी चीज़ें निकाल रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग गुनाहों को भी अंजाम दे रहे हैं। चलिए, क्या है पूरी कहानी आप लोगों को मैं विस्तार से बताती हूँ। बिना वक्त ज़ाया करे इस घटना को मैं शुरू करती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो दरअसल ये बात होती है दिल्ली से, दिल्ली की घटना है। दरअसल दिल्ली में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है त्रिलोकपुरी। जी हाँ, त्रिलोकपुरी की बात है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का नाम दरअसल अशोक होता है। अशोक की उम्र लगभग 50 साल थी और ये 50 साल जो व्यक्ति होता है, उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम मीनाक्षी होता है। इसकी पत्नी का नाम मीनाक्षी है और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम कि अश्वनी होता है। अब दरअसल महाकुंभ का ये जो मेला चल रहा है, हर कोई महाकुंभ के मेले में जाना चाहता है। उसका पति यानी कि मीनाक्षी का पति जो है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें महाकुंभ के मेले में घुमा कर लाता हूँ। वहाँ पर जाएंगे, अपने पाप धुलेंगे और भगवान के चरणों में हम जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा पवित्र एक मेला लगा है, महाकुंभ का मेला। वहाँ होकर आते हैं। सुना है वहाँ जाने से अच्छे के पाप धुल जाते हैं, हम भी हो आते हैं। अब जो पत्नी होती है मीनाक्षी, वो तो मना कर देती है कि वहाँ पर इतनी भीड़ है, प्लस यूपी जाना, प्रयागराज, तो वो थोड़ा मना कर देती है। लेकिन उसका जो बेटा होता है जिसका नाम कि अश्वनी होता है, वो कहता है, अपनी माँ को समझाता है कि लोग महाकुंभ के मेले में जाने के लिए तरसते हैं और पिताजी तो इतने अच्छे हैं जो आपको खुद स्वयं ही बोल रहे हैं आगे से कि महाकुंभ के लिए जाने के लिए, तो आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी ज़्यादा मन को शांति मिलेगी। अब माँ जब सुनती है अपने बेटे की बात तो उसको भी ठीक लगता है और माँ अपने बेटे अश्वनी की बात मानकर अपने पति अशोक के साथ में चली जाती है महाकुंभ। अब जब महाकुंभ जाती है तो 18 फरवरी की बात होती है, 17 फरवरी की बात होती है। ये लोग 17 फरवरी को ट्रेन में बैठ करके प्रयागराज यूपी यानी इलाहाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। 18 फरवरी को ये लोग पहुंच जाते हैं। अब जब 18 फरवरी को ये लोग पहुंचते हैं तो जो पिता होते हैं यानी कि अशोक, वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ, मीनाक्षी के साथ वहाँ पर जो एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो महाकुंभ में पहुंचकर रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो को अपने बेटे को भेज देते हैं
और साथ ही सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पर डालते हैं तो जो भी जान पहचान के लोग होते हैं उनके वो लोग कमेंट्स करते हैं कि अरे आप लोग तो कितने अच्छे हैं, आप लोग गए हैं अपनी पत्नी के साथ में घूम आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो सब लोग इस तरीके की उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में ये जो पति होता है अशोक, अब ये अपनी जो पत्नी होती है उसको महाकुंभ के मेले में ले जाने के बाद में वो कुछ ऐसा कर देता है कि आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। दरअसल शाम हो जाती है। शाम में ये अपने बेटे ये अपने बेटे अश्वनी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तो कहीं मेले में गुम हो गई है, मुझे मिल नहीं रही है। मैं काफ़ी ढूंढा इधर उधर पर उसका कहीं कोई पता नहीं है। अब जो बेटा अश्वनी होता है वो पिता से कहता है कि वहाँ पर एक केंद्र है खोजो पाओ करके, आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर सबके नाम अनाउंस होते हैं, जो लोग खो जाते हैं वहाँ पर करवा दीजिए नाम अनाउंस, वो मिल जाएंगे, उनकी तस्वीर दिखा दीजिएगा। अब बेटा सोचता है कि वहाँ पर तो लाखों लोग गायब होते हैं और फिर पुलिस उनको ढूंढ के भी दे देती है और पिताजी तो हैं ही, वो ढूंढ लेंगे। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन देखता है कि पिताजी का कभी इतना देर हो गया, 4-5 घंटे निकल गए, फ़ोन नहीं आया। अब ये जो अश्वनी होता है बेटे को चिंता होती है। अब ये अपने पिता को फ़ोन लगाता है और कहता है कि पिताजी शाम की बात थी, रात हो गई, आपने अभी तक बताया नहीं। तब पिता जो होता है वो कहता है कि बेटा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। अब इतनी ही देर होनी थी कि थोड़ी देर के बाद घर में जब घंटी बजती है अश्वनी के, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि पिताजी तो घर पे ही आ गए हैं। अब अश्वनी कहता है कि मम्मी कहाँ है। तब उसमें वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी मम्मी मिली नहीं, मैं उनको बहुत ढूंढा खोजा लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे लगा तुम्हारी मम्मी आ गई होंगी इसलिए मैं भी आ गया। अब बेटा जो था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और रातों रात, यानी कि वो रातों रात 18 फरवरी को ही निकल जाता है घर से और प्रयागराज पहुंच जाता है। अब जब प्रयागराज पहुंचता है तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस से खबर लेता है, पूछता है। तब पुलिस को अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है। पुलिस देखती है और कहती है कि दरअसल झूंसी के थाने में एक ऐसी ही शक्ल की महिला की लाश होटल के कमरे से मिली है। ज़रा तुम झूंसी के पुलिस थाने में जाओ, शायद तुम्हें वहाँ कुछ सुराग मिल जाए। अब अश्वनी जाता है झूंसी के थाने में एसएचओ साहब से मिलता है और उन्हें अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है। तब एसएचओ साहब कहते हैं कि हाँ, हमें तो इसी लेडी की लाश मिली है होटल के कमरे से और इनका कत्ल हुआ है। दरअसल इनके पति जो इनके साथ ठहरे हुए थे उन्होंने इसका कत्ल कर दिया और वो फरार है। अब जब बात ये अश्वनी सुनता है तो वो बिल्कुल बहुत चक्कर रह जाता है। अब एसएचओ साहब शनाख्त करने के लिए डेड बॉडी की ले जाते हैं मुर्दा घर, पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पर लेके जाते हैं और अश्वनी जब लाश देखता है अपनी माँ की तो वाकई में वो रो पड़ता है और पुलिस को बताता है कि हाँ, ये तो वही है जो उसकी माँ। अब उसके बाद में पुलिस बताती है कि देखो, तुम्हारे जो पिता हैं उन्होंने ही जो इनके साथ ठहरे हुए थे इनका चाकू से मार करके हत्या कर दी है और वो फरार है। तुम एक काम करो, अपने पिता को बहाने से यहाँ पर बुलाओ, उनको बताना मत कि हमें उनके बारे में ऐसी ऐसी बात पता चली है। पिता को फ़ोन लगाता है और बहाने से बुलाता है कि मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरी मदद के लिए आ जाइए। पिता भी आ जाते हैं। अब पुलिस उनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया, उनकी वीडियो भी डाली सोशल मीडिया पर, आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तब वो बताता है दरअसल कुछ ऐसी बात कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दरअसल अशोक बताता है कि जहाँ पे वो, यानी कि जहाँ पर वो नगर निगम में काम किया करता था, वहाँ पर एक काम करने वाली लेडी थी जिससे उसको प्यार हो जाता है और ये बात मीनाक्षी को पता चल गई थी, जिस वजह से वो मीनाक्षी को साइड पे हटाना चाहता था और अपने प्यार को आगे कंटिन्यू रखना चाहता था, जिसलिए उसे मीनाक्षी का कत्ल करना पड़ा। अब जो इसका बेटा होता है वो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो उसके पीछे पागल हो चुका था, बिल्कुल उस महिला के पीछे। तो दोस्तों इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। देखा आप लोगों ने कि कैसे कैसे लोग होते हैं। और जब पुलिस ने पूछा कि फिर वो वीडियो क्यों डाला,
तब वो उसने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो इसलिए डाला था ताकि लोगों को ऐसा लगे, ऐसा एहसास हो कि वो अपनी बीवी के साथ रिश्ते में बिल्कुल खुश है, उसके साथ वीडियोस डाल रहा है और दोनों में सब कुछ ठीक है और बीवी वाकई में खो चुकी है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंसान ये दिन पर दिन मरती जा रही है और ये वाकई में कलयुग का युग नहीं तो और क्या है। इस कलयुग के युग में माँ बाप का बेटा नहीं है, बेटे के माँ बाप नहीं है। ये सारी चीज़ें जो धर्म है वो धीरे धीरे धर्म जो है उन लोग छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ पे लोग पाप धुलने के लिए आते हैं वहाँ पर लोग जानबूझ करके पाप करने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में, इस महापुरुष के बारे में? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। कैसी लगी आपको कहानी ये भी लिखिए। और अब वक्त आ गया है उन लोगों के नाम लेने की जो मेरी वीडियोस में प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। तो सरोज साहू जो कि रहने वाले उत्तर प्रदेश के, निर्मला सिंह बिहार से, और पंजाब से हसविंदर सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो में कमेंट करने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे किसी सच्ची और अच्छी वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना सिटी नेम ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों का नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।